मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक येलो कलर का फॉग पूरी सिटी में फैल रहा है, जिसको इनहेल करने के कारण लोग तेजी से मरते जा रहे हैं। सभी लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैथ्यू नाम का एक इंसान इस फॉग को देखता है और अपने घर की ओर भागता है। फॉग बड़ी ही तेजी से चारों ओर फैलने लगता है। मैथ्यू अपने घर में पहुंचकर अपने वाइफ से मिलता है, जिसका नाम एना है। हम देखते हैं कि उन दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम सेरा है, और उसे एक आइसोलेशन चेंबर में रखा गया है। पर अच्छी खबर यह है कि सेरा का आइसोलेशन चेंबर उस तक पहुंचने वाली हवा को प्यूरिफाई करता है, इसीलिए वो सेफ है। मैथ्यू सेरा का आइसोलेशन चेंबर चेक करता है और उसके बाद अपनी वाइफ एना को लेकर ऊपर की तरफ निकल जाता है। क्योंकि फॉग अब बिल्डिंग में तेजी से फैल रहा होता है, वो दोनों सीढ़ियों से चढ़कर टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने नेबर्स के दरवाजे पर नॉक करते हैं, जो कि एक एल्डरली कपल है। वो सब मिलकर बालकनी में खड़े होकर देखते हैं कि पूरे शहर के अंदर येलो कलर का मिस्टीरियस फॉग फैल गया है। पर वो देखते हैं कि वो फॉग और ऊपर नहीं आ रहा, जिसके कारण जो भी लोग ऊंचाई पर थे वो लोग अभी के लिए सेफ है। घर के अंदर आकर वो एल्डरली कपल मैथ्यू से पूछता है कि क्या उसे पता है कि ये फॉग कहाँ से आ रहा है, जिस पे मैथ्यू कहता है कि उसे नहीं पता कि ये फॉग कहाँ से आ रहा है, बट जो भी इसे इनहेल करता है वो मर जाता है। इसे सुनकर एना वॉकी टॉकी की मदद से सेरा को कॉल करती है, जिसपे सेरा उसे बताती है कि वो चेंबर के अंदर बिल्कुल सेफ है। और हमें पता चलता है कि सेरा को पैदाइश एयर एलर्जीज है, जिसके कारण उसे एक आइसोलेटेड चेंबर में ही रहना पड़ता है। एना बताती है कि सिटी के अंदर एक पावर आउटरीच हो गया है, और जैसे ही सेरा के आइसोलेशन चेंबर की बैटरी खत्म हो जाएगी, वैसे ही उसका एयर प्यूरिफायर बंद हो जाएगा। जिस पे मैथ्यू कहता है कि वो सांस रोककर नीचे जाएगा और सेरा के आइसोलेशन पॉड्स की बैटरी बदल सकता है, जिस पर एना सहमत नहीं होती। पर अचानक मैथ्यू को याद आता है कि उसके नीचे के फ्लोर पर रहने वाले नेबर्स के पास एक ऑक्सीजन टैंक था, और वो पाइप से उतरकर नीचे के फ्लोर पर चले जाता है और देखता है कि उसके नेबर की पहले ही डेथ हो चुकी है। मैथ्यू ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए उस ऑक्सीजन टैंक को ढूंढ लेता है और वक्त रहते उसे पहन लेता है, जिसके बाद वो वहां पर ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर पाता। जिसके बाद ऑक्सीजन टैंक की मदद से वो अपनी बेटी सेरा के पास कुछ सप्लाईज लेकर पहुंच जाता है और उसके ऑक्सीजन चेंबर की बैटरी भी रिप्लेस कर देता है। जिसके बाद वो इस पीले धुएं के पीछे का राज जानने के लिए बिल्डिंग से नीचे उतर जाता है और वो देखता है कि हर जगह लाशें ही पड़ी है। जब वो कुछ सप्लाईज इकट्ठा कर रहा होता है, तब उसे एक डिस्टेंस से कुछ आवाजें आती है। मैथ्यू जब उस आवाज की ओर जाता है, तब वो एक रेस्क्यू टीम देखता है जो कि सर्वाइवर्स को बचा रही थी। पूछने पर वो रेस्क्यू टीम उससे कहती है कि उन्हें इस धुएं के बारे में कुछ नहीं पता और वो जल्द से जल्द वहां से बाहर निकल जाए। मैथ्यू उनसे पूछता है क्या वो उसकी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए ऊपर तक आ सकते हैं, जिसपे वो कहते हैं कि रेस्क्यू टीम में कम मेंबर्स है और कुछ ऑक्सीजन सप्लाईज मैथ्यू को दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। मैथ्यू वापस बिल्डिंग में पहुंचकर सभी को इस सिचुएशन के बारे में बताता है, जिस पे सभी डिसाइड करते हैं कि वो मदद आने तक वही रुकेंगे। पर उसी रात मैथ्यू देखता है कि उस धुएं की लेवल धीरे धीरे बढ़ रही होती है। छत के ऊपर जाकर वो देखते हैं कि जो भी लोग छत के ऊपरी साइड पर थे वो लोग सरवाइव कर चुके हैं और जो भी नीचे के साइड थे उनकी डेथ हो चुकी है। इसी के साथ मैथ्यू डिस्कवर करता है कि वो लेवल धीरे धीरे बढ़ रही है और उन्हें जल्द ही सरवाइव करने के लिए और ऊपर की तरफ मूव करना होगा। पर उसकी बेटी सेरा, जो कि एक आइसोलेशन चेंबर में है, उसे एयरबॉर्न एलर्जीज है, जिसके कारण जैसे ही वो इस इनप्योर एयर के कांटेक्ट में आएगी वैसे ही मर जाएगी। मैथ्यू एना से कहता है कि शहर के बीच में एक बायोलॉजी लैब है जहाँ पर एक प्रोटेक्टिव किट जरूर होगा, जिसके इस्तेमाल से वो लोग सेरा को बचा सकते हैं। वो दोनों उस लैब की ओर निकल जाते हैं और बीच में बहुत सारी डेड बॉडीज देखते हैं। वो दोनों लैब में पहुंच जाते हैं और उन्हें वो सूट मिल जाता है। जब वो उस प्रोटेक्टिव सूट को लेकर वहां से निकलने वाले होते हैं, तब अचानक वहां एक जोर का धमाका होता है, जिसके कारण मैथ्यू इंजर हो जाता है और उसके कपड़ों में आग लग जाती है। समय रहते एना मैथ्यू को बचा लेती है, पर वो देखते हैं कि मैथ्यू का ऑक्सीजन पाइप जल चुका है। जिसके बाद एना के ऑक्सीजन मास्क की मदद से वो दोनों मिलकर उसी बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं, जहां उन्हें एक कमरा मिलता है जो कि उस पीले धुएं से इन्फेक्टेड नहीं होता। वो लोग देखते हैं कि उनके पास काफी कम ऑक्सीजन बचा है, जिसके यूज से सिर्फ एक ही इंसान वापस सेरा के पास जा सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैथ्यू खुद को सैक्रिफाइस करता है और एना से कहता है कि वो ये प्रोटेक्टिव किट लेकर सेरा के पास पहुंचे और उसे बचाए। एक भारी दिल के साथ एना मैथ्यू को गुड बाय करती है और वहां से निकल जाती है। पर जब वो बिल्डिंग की ओर वापस जा रही होती है, तब वो देखती है कि उसका ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। इसीलिए वो ऑक्सीजन मास्क को निकाल फेंकती है और कैसे तो भी करके उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है। पर इससे पहले कि वो चैन की सांस ले, वो देखती है कि सूटकेस में ब्लास्ट की वजह से एक होल हो चुका था। उस होल को देखकर वो पैनिक हो जाती है और जल्दी से सूटकेस खोलकर देखती है कि जो प्रोटेक्टिव किट उन्होंने लैब से लाया था वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। मैथ्यू ने अपने लाइफ को इस सूट के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था,
पर अब वो सूट भी तबाह हो चुका है, जिसे देख वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैथ्यू बिल्डिंग के ऊपर से चलकर एक लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां उसे बहुत सारा खून नजर आता है और एक कमरा दिखाई देता है जिसके अंदर काफी सारी सप्लाईज और एक ऑक्सीजन टैंक रखा हुआ था। देखने पर उसे समझता है कि अब उस जगह पर कोई भी नहीं है। वो जल्द से जल्द जाकर उस ऑक्सीजन टैंक को उठाता है और वहां से जाने लगता है। जब मैथ्यू ऑक्सीजन टैंक उठाकर वहां से जाने लगता है तब एक पुलिसमैन वहां आ जाता है और मैथ्यू को पूरी स्टोरी समझ जाती है। वो उस पुलिस वाले से छुपकर ऑक्सीजन टैंक को खोल लेता है और इससे पहले कि वो पुलिस वाला उसे शूट करे, उस पुलिस वाले को लेकर वहां से फॉग के अंदर कूद जाता है। वो दोनों फॉग के अंदर गिर जाते हैं, बट उस पुलिस वाले के पास ऑक्सीजन टैंक नहीं होता, जिसके कारण वो सफेद धुआं इनहेल कर लेता है और उसकी वहां पर मौत हो जाती है और ऑक्सीजन टैंक के कारण मैथ्यू की जान बच जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा एना को बताती है कि उसके आइसोलेशन चेंबर की बैटरी खत्म हो रही है और थोड़ा पीला धुआं पहले ही अंदर घुस चुका है। ये सुनकर एना डिसाइड करती है कि वो अपनी सांस रोककर नीचे जाएगी ताकि वो सेरा के पॉड की बैटरी चेंज कर सके। वो बुजुर्ग कपल उसे रोकने की कोशिश करता है, बट उनकी बातों को इग्नोर करके एना सेरा के पास चली जाती है। जब एना नीचे पहुंचती है तब वो देखती है कि सेरा के पॉड की बैटरी 1% पर है और सेरा ये देखती है कि उसकी मॉम ने ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना होता है, जिसके कारण वो काफी टेंस हो जाती है। पर अपनी सांस को रोक के एना किसी तरह से बैटरी रिप्लेस कर देती है और सेरा का आइसोलेशन चेंबर फिर से काम करना शुरू कर देता है। ऐसा करके एना वापस चली जाती है और सेरा कुछ देर बाद उसे वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। तब वो समझ जाती है कि शायद उसकी मॉम अब नहीं रही। तभी अचानक सेरा को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि मैथ्यू वहाँ पहुँच चुका है। वो अपने डैड को बताती है कि उसकी मॉम बैटरी रिप्लेस करने के लिए बिना ऑक्सीजन मास्क के आई थी। और जब मैथ्यू एना को चेक करने जाता है तो उसे रास्ते में उसकी बॉडी नजर आती है। वो बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और सोचता है कि उसे कैसे भी करके अपनी बेटी सेरा को बचाना ही होगा। तभी अचानक जमीन थोड़ी सी शेक करती है और मैथ्यू देखता है कि फॉग और भी ज्यादा ऊपर आ चुका है। मैथ्यू उस एल्डरली कपल से कहता है कि उन्हें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, जिसपे वो एल्डरली कपल कहते हैं कि उनने अपना जीवन जी लिया है और अभी वो दोनों साथ में मरना चाहते हैं। जिसके बाद मैथ्यू अपनी बेटी सेरा के पास आ जाता है, जिसे देखकर सेरा मैथ्यू से कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी मॉम की तरह मैथ्यू की भी जान चली जाए और मैथ्यू से कहती है कि वो उसे यही छोड़कर चले जाए। पर मैथ्यू को सेरा को किसी भी तरह से वहां से बचाना था। तभी अचानक मैथ्यू को याद आता है कि उसने एक गाड़ी के अंदर एक प्रोटेक्टिव किट देखा था। वो बिल्डिंग से बाहर आकर उस किट को ढूंढ लेता है, जिसके बाद उसे एक गाड़ी मिल जाती है जिसका इस्तेमाल करके वो वापस अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगता है। पर अचानक से मैथ्यू के सामने एक बच्चा आ जाता है, जिसके कारण मैथ्यू का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब मैथ्यू को होश आता है तब वो सेरा को कांटेक्ट करने की बहुत सी कोशिश करता है, बट सेरा का कोई जवाब नहीं आता। जिसके बाद वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है और अपने बेटी को खोने के गम में डूब जाता है। जब मैथ्यू रास्ते पर बैठकर रो रहा होता है तब उसे दूर से दो लोग उसकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। जब वो दोनों पास आ जाते हैं तब मैथ्यू देखता है कि सेरा अपने एक दोस्त के साथ वहां से चलकर आ रही है, जिसे देखकर मैथ्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सेरा मैथ्यू को बताती है कि जिन लोगों को भी एयर एलर्जीज है उन्हें इस धुएं से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। उसके दोस्त को ये पता चला और वो उसे बचाने के लिए आ गया था, जिसे सुनकर मैथ्यू अपनी बेटी को गले लगा लेता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मैथ्यू अब एक आइसोलेशन पॉड में रह रहा है और सेरा जैसे लोग जिन्हें भी एयर एलर्जीज थी वो खुले में सांस ले पा रहे हैं और वही लोग अब शायद इस दुनिया का फ्यूचर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।